अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। मोशू बाग महताब में एक पाकिस्तानी समेत 2 जंगजू जाम भाग, 3 फौजी एहलकार जख्मी। ग्रेटर कश्मीर दफ्तर समेत 10 मकामात पर NIA के छापे, काबिल एतराज़ दस्तावेजात जब्त। NIA डराने और धमकाने वाली BJP की पालतू एजेंसी बन गई है, महबूबा मुफ्ती का BJP पर इल्जाम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने किया स्कीम MIS 2020 का इफ्तिताह। मोदी हुकूमत मनमानी करके लोगों की मंशा के खिलाफ कानून मुसलत कर रही है कांग्रेस पार्टी। 3 दिनों से लगातार काम छोड़ हड़ताल में मजीद 2 दिनों की तवसी, सज्जाद अहमद परे का बयान। मैकेनिकल डिवीजन में काम कर रहे आरजी मुलाजमीन भी हड़ताल में शामिल। महबूबा मुफ्ती के हक में जम्मू में PDP कारकुनों की रैली, BJP सरकार के खिलाफ नाराबाजी। जम्मू कश्मीर अराजी कानून में तरमीम मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल, अपनी पार्टी का इजलास में रद्द-ए-अमल। कोविड-19 के वाजिबुल अदा रुकुमात की फराहमी के हक में होटल मालिकान का श्रीनगर में एहतजाज। और TS बाजवा, वेद महाजन और हुसैन वफा की महबूबा के खिलाफ जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाजरीन, खबरों की तफसीलात से पहले नाखेज अफराद के लिए एक इतला। चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट जम्मू कश्मीर जिस्मानी तौर तमाम नाखेज अफराद को मुत्तला करता है कि ऐसे अफराद की फलाह बहबूद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट की वेबसाइट www.chinarhandicapedtrust.in पर दस्तयाब हैं। अब खबरों की तफसील। नाजरीन, बडगाम में जंगजू और फोर्सेस के माबैन शबाना झड़प के दौरान एक पाकिस्तानी समेत 2 जंगजू जाम बहक हो गए हैं। फोर्सेस कार्रवाई के दौरान एक रिहायशी मकान भी तबाह हो गया है। इधर पुलिस ने पूंछ में जंगजुओं के एक कमीनगाह को तबाह करके भारी मिकदार में असला व गोला बारूद बरामद करने का दावा किया है, जबकि राजौरी में कंट्रोल लाइन के नजदीक एक धमाके में 2 फोर्सेस एहलकार जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक बडगाम के मोछू बाग महताब के आरीबाग में एक फौजी ऑपरेशन के दौरान जंगजू के इब्तदाई हमले में फौज का एक जवान शदीद जख्मी हुआ, जबकि 2 जंगजू भी मारे गए। मारे गए जंगजू का ताल्लुक जैश मोहम्मद से बताया जाता है। पुलिस के IGP ने मीडिया से बात करते हुए मारे गए जंगजू में एक की शिनाख्त खालिद इलियास पाकिस्तान के तौर पर की है, जबकि दूसरे का ताल्लुक पुलवामा से बताया जाता है। मिली थी कि वहाँ 2 मिलिटेंट छिपे हुए, तो श्रीनगर पुलिस, बडगाम पुलिस और CRP आर्मी मिलके कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही मिलिटेंट ने फायर शुरू कर दिया, जिसमें एक आर्मी के जवान जख्मी हो गए। इनकाउंटर में 2 टेररिस्ट मारे गए। दोनों जैश मोहम्मद आउटफिट से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें एक आइडेंटिफिकेशन हुआ था, वो पाकिस्तानी है, वलीद भाई खालिद इलियास बोलते हैं। दूसरा कि साउथ कश्मीर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है, जावेद। और इसमें जो बड़ी बात है कि जो कल रात भी हम लोग जो इसमें मौका दिए थे कि सरेंडर कर जाए, इनकाउंटर से बाहर निकल जाए, लेकिन सरेंडर नहीं किया। लेकिन हम लोग पूरा मौका देते हैं कि खासकर जो लोकल टेररिस्ट को फंसता किसी भी इनकाउंटर में, उसको पूरा मौका देते हैं कि वो लोग बाहर निकल जाए, अपने फैमिली के पास चल जाए, मेन स्ट्रीम आ जाए। नेशनल तहकाती एजेंसी ने कल सुबह श्रीनगर में अंग्रेजी रोजनामा, ग्रेटर कश्मीर के दफ्तर और एक सहाफ़ी के घर के अलावा श्रीनगर और बांडीपुरा में 10 मकामात पर छापे मारे हैं, जिस दौरान तलाशी कार्रवाइयों में काबिल एतराज़ दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त कर लिए गए हैं। नेशनल तहकाती एजेंसी एहलकारों ने इंसानी हकूक़ के सरकर्दा कारकुन खुरम परवेज के घर पर भी छापा डाला। इसके अलावा NIA ने जम्मू कश्मीर की एक मशहूर NGO अथरोड के दफ्तर वाका नवाकदल श्रीनगर में भी छापा डाला। वहीं सीनियर सहाफ़ी परवेज बुखारी और जहीरुद्दीन के घरों पर भी छापे डाले गए। तहकाती एजेंसी ने हैदरपुरा में APDP के दफ्तर के अलावा बांडीपुरा में हुर्रियत कारकुन मोहम्मद यूसुफ सोफी की रिहाइश घर पर भी छापा डाला और बारीक बीनी से तलाशी ली। NIA की जानिब से बयान में कहा गया कि ये कार्रवाई उन तंजीमों के खिलाफ अंजाम दी गई जो खैराती सरगर्मी की आड़ में मुल्क मुखालिफ कार्रवाई में मुलव्वस हैं। इधर महबूबा मुफ्ती ने NIA की छापामारी पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए NIA को डराने और धमकाने के लिए BJP की पालतू एजेंसी करार दिया। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट के जरिए कहा कि यह हुकूमत हिंद की तरफ से इजहार और इख्तिलाफ राय की आज़ादी को कुचलने की मज़मूम कार्रवाइयों की एक और मिसाल है।
انہوں نے کہا کہ حقوق انسانی کارکن خرم پرویز اور گریٹر کشمیر کے دفتر پر NIA کے چھاپے حکومت ہند کی طرف سے آزادی اظہار اور اختلاع رائے کا گلا دبانے کی ایک اور مثال ہے۔ سیب کے کاشتکاروں کے لیے ایک بڑی راحت فراہم کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل ہارٹیکلچر کمپلیکس میں MIS 2020 اسکیم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کاشتکاروں اور میڈیا کے نمائندوں کو اسکیم کے بارے میں کہا ہے کہ یہ کسی بھی آفت میں کاشتکاروں کو جامع انشورنس کور فراہم کر کے نقصان سے بچائے گی اور اس سے کاشتکاروں کی آمدنی کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس اسکیم کو ستمبر 2019 میں جموں کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم سے 2 لاکھ میگا ٹن سیب کی خریداری کا راستہ نکلے گا، جو سیب کے کاشتکاروں کو نہ صرف منافع کو یقینی بنائے گا بلکہ ساتھ ہی اس سے تکمیلی خدمات جیسے پیکنگ، نقل و حمل وغیرہ کے ذریعے دیہی روزگار بھی پیدا ہوں گے۔ اور سیب کے بیاپار سے جڑے سبھی لوگوں کو ملا کر دیکھیں تو لگ بھگ 30 لاکھ آبادی سیدھے اس کے اتپادن اور وپنن میں لگی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم نے اس سال پچھلے سال کے مقابلے ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر سیکٹر کو 680 کروڑ روپے زیادہ دیا ہے، اور اب کی بار جو بجٹ بنے گا میں سمجھتا ہوں کہ نو بھوتو نو بھوشیتی، کسانوں کے لیے ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر کے لیے جتنا دھن یوٹی پرشاسن دیا جائے گا مجھے لگتا ہے 47 سے لے کر آج تک کبھی نہیں ملا ہوگا، تاکہ اتپادن کے ساتھ ساتھ مارکیٹنگ اور انوویٹنگ فارمنگ کی دشا میں جو نرنے لینے ہوں اس میں کہیں پیسے کی کمی نہ ہو، اس کو ہم لوگ سنشچت کریں گے۔ کانگریس نے جموں کشمیر میں ملک کے ہر شہری کو زمین خریدنے کی اجازت دینے کے قانون کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت منمانی کر کے لوگوں کی منشا کے خلاف قانون مسلط کر رہی ہے۔ کانگریس کے ترجمان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کانگریس پارٹی ہمیشہ قانون مسلط کرنے کے خلاف رہی ہے اور جموں کشمیر کو مرکزی زیر انتظام علاقہ بنانے اور وہاں زمین خریدنے کے قانون میں ترمیم کی مخالفت کرتی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ زمین سے متعلق قانون میں زمین مالکان کو سیکورٹی فراہم نہیں کی گئی جو ہماچل، اتراکھنڈ اور دیگر پہاڑی ریاستوں کے عوام کو حاصل ہے۔ ادھر جموں سے پی نیوز کے نمائندے بنٹی ڈگرا کے بھیجے گئے رپورٹ کے مطابق PDP کے کارکنوں نے نئی ترمیم شدہ اراضی قانون پر BJP سرکار کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے محبوبہ مفتی کے حق میں نعرہ بازی کی۔ میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے PDP کے ورکروں نے BJP پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ BJP عوامی مسائل سے عوام کا دھیان ہٹا کر ترنگا ریلی کی طرف کھینچ کر عوام کو گمراہ کر رہی ہے۔ دیکھیے کل جو بھارتیہ جنتا پارٹی نے ایک قانون پاس کیا ہے کہ جموں کشمیر کے اندر اور کوئی بھی کوئی باہر کا آدمی چاہے یو پی یا بہار یا کسی بھی ریاست سے یہاں زمین لے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ڈومیسائل یا PRC کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں کوئی بھی روزگار لے سکتا ہے۔ ہم اس کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں کہ آپ جموں کے لوگوں، کیونکہ کشمیر میں کسی نے بسنا نہیں جا کے، جموں کے لوگوں کی غریبیوں کی زمینوں کو قبضہ مارنا چاہتے ہیں آپ۔ ہمارے جو بچے آلریڈی بے روزگار ہیں ان کے روزگار پہ قبضہ مارنا چاہتے ہیں آپ، باہر کے لوگوں کو یہاں بسانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پہلے ہی مہاراشٹر کے اندر بھی لوگوں نے کہا کہ باہر کے لوگوں کو مہاراشٹر سے باہر نکالو، اور ناگالینڈ کے لوگ، آسام کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ باہر کے لوگوں کو باہر نکالو۔ اور آج جب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر کا جو ہمارا آئینی حق تھا، جو ہندوستان کے آئین نے، ہندوستان کے ترنگے نے ہمیں دیا تھا کہ یہاں پہ اسپیشل سٹیٹس جموں کشمیر ریاست کو دیا تھا، وہ سٹیٹس ہم بحال چاہتے ہیں۔ ہمارا وہ جھنڈا جو یہاں ترنگے کے ساتھ لہراتا تھا، تلنگا بھی لہرائے، وہ جھنڈا بھی پھیلائے، یہ دونوں بھائی تھے، ان دونوں بھائیوں کو آج جدا کیا گیا ہے۔ ہم دوبارہ ان دونوں بھائیوں کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں اور BJP ترنگے کے نام پہ یہاں لوگوں کے نقلی ڈرامے کرا کے جموں کے لوگوں کو اصلی مدوں سے گمراہ کرنا چاہتی ہے۔ آج ڈیلی وزٹ دیکھیں آپ، سڑکوں کے اوپر ہے، ان کا روزگار ان کو PHC کا ہے یا PDD کا، ہر ڈیلی وزٹ سڑکوں پہ ان کو آپ پکا نہیں کر رہے۔ اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر اور جنرل سیکرٹری رفیع احمد میر نے مرکزی حکومت کی جانب سے جموں کشمیر اراضی کے قوانین میں کی جانے والی تازہ ترامیم پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر اراضی قانون میں جو ترمیم کی گئی ہیں وہ منمانی نوعیت کی ہیں اور جموں کشمیر کے عوام کے لیے سراسر ناقابل قبول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنی پارٹی حکومت ہند کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے راضی کرنے کی تمام تر کوششیں کرے گی۔ پچھلے 3 دنوں سے لگاتار کام چھوڑ ہڑتال پر بیٹھے مختلف محکموں میں کام کر رہے عارضی ملازمین نے احتجاج میں کل مزید 2 دنوں کی توسیع کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اگر سرکار نے ان کے جائز مطالبات جیسے نوکریوں کی مستقلی اور واجب الادا تنخواہوں کی واگزاری کے لیے فوری طور کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا تو یہ ہڑتال مزید شدت اختیار کرے گی۔
काउंसिल हड़ताल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सरकार एजेंट्स का इस्तेमाल कर रही है, लोगों को डाल दिया जाता है कि हमारे हड़ताल को नाकाम बनाने के लिए, और तोड़ फोड़ की जा रही है ताकि ये बदनाम हो जाए, इनका हड़ताल नाकाम हो जाए। लेकिन सरकार पर हम वाजिया करना चाहते हैं, हमारी हड़ताल तब तक जारी व सारी रहेगी जब तक हमारा एक मुतालबा पूरा नहीं किया जाता है। और आज हमने अपनी काउंसिल हड़ताल को 48 घंटे के लिए एक्सटेंड करते हुए वहीं मैकेनिकल डिवीजन में काम कर रहे आरजी मुलाजमीन ने अंजुमन के साथ हड़ताल में इजहार यकजहती करते हुए हड़ताल में शामिल हुई है। इस मौके पर मैकेनिकल डिवीजन से वाबस्ता इन आरजी मुलाजमीन ने सरकार से नौकरियों की मुस्तकिली की मांग की है। स्नो क्लियरेंस मशीनें चलाते हैं, हमारा कंट्रोल रूम होता है शार्टिंग में, हम विंटर्स में सारा कुछ जो भी विंटर्स में काम होता है हार्श टाइम पे हम कैजुअल लेबर से लिया जाता है। हम सजा साहब की क़यादत में J&K कैजुअल डिलीवरीज फोरम की तरफ से जो भी स्ट्राइक कॉल दी गई है वो एक्सटेंड करते हैं हम 48 आवर्स, नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। हमारी यही मांगे हैं कि हमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी हमारे पे इम्प्लीमेंट की जाए। श्रीनगर में एक और एहतजाज में होटल मालिका ने अपने वाजिबुल अदा रकूमात की फराहमी के हक में रियासती इंतजामिया के खिलाफ ज़बरदस्त बरहमी का इजहार किया है। इन होटल मालिकान का कहना है कि कोविड-19 की पेश नज़र सरकार ने मुख्तलिफ हस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टरों की रिहाइश और खाने पीने के लिए जो होटल किराए पर लिए हैं अभी तक किसी एक को भी पैसा फराहम नहीं किया गया है। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से इन होटलों के वाजिबुल अदा रकूमात की फराहमी का मुतालबा किया है। जो ये हमारा टेक ओवर हुआ था होटल्स मार्च के महीने में, ये डायरेक्ट चेयरमैन DDMS साहब के ऑर्डर आए थे, हमें रिटर्न ऑर्डर आए थे कि हमें जी इनको प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही हम 2 महीने बाद पेमेंट फॉलो अप्स के लिए मई से जून से हमने पेमेंट फॉलो अप्स की, तो इन्होंने हमें जी कहा कि अगले हफ्ते हो जाएगी, अगले महीने हो जाएगी। इन्होंने हमें प्रॉमिस डेट्स दे दिए। तब से लेके अभी तक हमें एक भी पैसा रिलीज़ हुआ नहीं है। हम 2 हफ्ते पहले DC साहब से भी मिले थे, उन्होंने कहा था कि जी अगले हफ्ते आप लोगों को हम गुड इनफ अमाउंट रिलीज कर देंगे। ये जो अमाउंट हम डिमांड कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी सर्विसेज आगे प्रोवाइड कर सके, क्योंकि हम बिल्कुल इस पोजीशन में अब नहीं है कि हम ये सर्विसेज कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि वी ओ मार्केट अलॉट। हमारे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयज है, वेंडर्स है, बाकी स्टाफ है जिनको हम पैसा ओ करते हैं, और हम बिल्कुल भी ये सर्विसेज आगे केटर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास एक भी पैसा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। जम्मू में PDP के 3 सीनियर रहनुमाओं के एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में TS बाजवा ने कहा कि कौमी परचम हमारे खून में है और हम इसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि हमने PDP की बुनियादी रुकनीत से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने अभी तक आइंदा के लाहे अमल के बारे में फैसला नहीं किया है, ताहम P न्यूज़ को बावसूख जराये से पता चला है कि ये तीनों लीडरान TS बाजवा, वेद महाजन और हुसैन अली वफा अपनी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पेश है बंटी डिगरा की ये रिपोर्ट कि जिस बार 370 खत्म इन्होंने की, इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास का दौर शुरू हुआ। आज जो जम्मू कश्मीर में मैं तो ये समझता हूँ कि जहाँ विकास नहीं हुआ, जहाँ विकास के जगह जहाँ विनाश हुआ, जहाँ जम्मू कश्मीर का टोटली जहाँ सत्यानाश हो गया, जब से जहाँ हमारे ये स्टेट का दर्जा इन्होंने छीन लिया है। लेकिन हम तो आज प्राइमरी जो मेंबरशिप है हमारी, हम सब सारे के सारे जो साथी हैं हम उनसे रिजाइन दे रहे हैं। पूरा जो दर्जा वो मिला वो हम कह रहे हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो जो 35A ख़त्म किया उन्होंने, जो मेरा पर्सनल व्यू थे, मैंने कई बार पहले भी मीडिया पे कहा कि इसको इन्होंने अमेंडमेंट करना चाहिए था, इसको पूरी तरह ख़त्म नहीं करना चाहिए, अमेंडमेंट करना चाहिए था। जिस तरह से हमारे जो वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी हैं उनको यहाँ राइट नहीं था स्टेट बेड का, PRC का, उनको मिलना चाहिए था। जो हमारी लड़कियाँ हैं जिनकी शादी बाहर होती थी उनको राइट नहीं मिलता था, उनको यहाँ राइट देना चाहिए था। उसको करके इसको अमेंडमेंट करना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो ये एक तानाशाही तरीके से किया ना कि हम जो चाहेंगे। अब जम्मू कश्मीर के बाद का पूरे देश में तानाशाही चल रही है, हमारी बात को नहीं माना गया। इसीलिए तो हमने जो स्टेप उठाया, ये हमें बिल्कुल स्ट्रांग जो स्टेप उठाया है, इन चीज़ों को देखते हुए उठाया है। बाकी जब मैंने कहा कि मैं 35 ईयर के करीब में पार्टी में रहा हूँ, जिस पार्टी में मैं 35 ईयर रहा हूँ, मुफ्ती साहब के साथ रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं मुफ्ती साहब में। अब पार्टी में 2-3 साथी ऐसे आ गए हैं, मैं सही कह रहा हूँ, 2-3 साथी ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी की तबाही कर दी कि लैंड हिंदुस्तान का कोई भी आदमी यहाँ पे आके लैंड ले सकता है। ये नया कानून नहीं है सही मायनों में, ये आज से 40 साल पहले भी है। लैंड यहाँ पे लीज पे दी जा रही है, इंडस्ट्री के लिए दी जा रही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है।
लेकिन आज डोमिसाइल के बिना कोई भी लैंड ले सकता है। ये बड़ी अजीब बातें हैं यहाँ पे इस मुल्क में हो रही है। ये कमिटमेंट थी बीजेपी की सरकार की कि जम्मू कश्मीर की नौकरियाँ जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए होंगी, जम्मू कश्मीर की धरती जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए होगी, लेकिन आज फ्लड गेट्स इन्होंने खोले हैं। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से कि ये दुगलापन क्यों है हमारे लोगों के साथ। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। टी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।